तो आज मैं 6 ऐसे नियम बताने जा रहा हूं जिन नियमों को अपनाकर कोई भी व्यक्ति व्यापार में तरक्की कर सकता है। ये नियम आपको व्यापार में आगे बढ़ने में मदद करेंगे। और इन नियमों को कोई भी बिजनेस आप करते हैं, ट्रेडिंग का काम है, रिटेलिंग का काम है, होलसेल का काम है, आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, कोई भी काम आपके पास है, सभी कामों में, सर्विस इंडस्ट्री में या बिजनेस में फर्क नहीं पड़ता, ये काम करिए, ये आपको बिजनेस में ग्रोथ करने में मदद करेंगे। सबसे पहली चीज तो आप ये देखिए कि आपका बिजनेस क्या समय के साथ जो उसमें अपडेशन चाहिए, अपडेट करना है, वो अपग्रेड करना है, क्या वो अपग्रेड समय के साथ कर रहे हैं, आप नहीं कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो समय ऐसा आएगा कि समय आपको पीछे धकेल देगा और फिर आप कहीं के नहीं रहेंगे। जो जो समय के साथ अपने आप को बदलते नहीं है ना, और बदलाव प्रकृति का नियम है, ये सृष्टि का नियम है, आप वही उसी ढर्रे पर रहें, आप अपने आप को अपडेट ना करें, अपग्रेड ना करें, अपने बिजनेस को अपग्रेड ना करें, तो कोई नया आएगा, सीखेगा, अपग्रेड करेगा, आगे बढ़ जाएगा, आपका बिजनेस पीछे रह जाएगा, हो सकता है बिजनेस पूरी तरह से बंद भी हो जाए। तो सबसे पहली चीज, बिजनेस को ग्रो करना है, लगातार निरंतर अपग्रेड करते रहो। और उसका सबसे बढ़िया तरीका है, ये देखो दुनिया में कैसे अपडेट हो रहे हैं बिजनेस, ये देखो दुनिया में अपग्रेडिंग कैसे की जा रही है, कोई व्यक्ति अपने बिजनेस को आगे बढ़ा रहा है, आगे बढ़ाने के लिए क्या कर रहा है, कौन से पैटर्न का इस्तेमाल कर रहा है, ताकि उसी पैटर्न का उपयोग करके आप भी अपने बिजनेस को आगे बढ़ा पाए। और आजकल तो सब कुछ कनेक्टेड है, पूरा वर्ल्ड कनेक्टेड है भाई। आप इंटरनेट के माध्यम से देख सकते हैं अमेरिका में बिजनेस कैसे किया जा रहा है, जिस इंडस्ट्री में आप हैं, सर्विस इंडस्ट्री में, तो सर्विस इंडस्ट्री कैसे काम कर रही है वहां, अपने आप को कैसे अडॉप्ट कर रही है नई एनवायरमेंट के लिए, नई टेक्नोलॉजी के लिए। बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग में है तो मैन्युफैक्चरिंग में क्या चेंजेस हो रहे हैं, ट्रेडिंग में क्या हो रहे हैं, रिटेलिंग में क्या हो रहे हैं। मैं नहीं कहता सारे वहां के चेंजेस आप इंप्लीमेंट कर दोगे, पता तो हो कि दुनिया में क्या हो रहा है और हम कहां पर हैं, ताकि हम औरों से ज्यादा बेहतर बन पाए। तो सबसे पहली चीज, अपडेट करिए, अपग्रेड करिए बिजनेस की ग्रोथ के लिए, सबसे जरूरी चीज है। दूसरी जरूरी चीज है, क्या आपके एम्प्लॉय या आपके वो लोग जो वर्कर हैं, आपके यहाँ काम कर रहे हैं, जो ऑफिसर्स हैं, जो मैनेजर्स हैं, क्या वो सब उस काम के लिए तैयार हैं, ट्रेन हैं, जो काम वो कर रहे हैं। कई बार क्या होता है, हम ऐसे व्यक्ति को ऐसा काम दे देते हैं जिसे वो काम आता ही नहीं होता। अब करना नहीं चाहता तो अलग बीमारी हो जाएगी, लेकिन करना नहीं आता। अब किसी व्यक्ति को कोई काम नहीं आता, कोई सॉफ्टवेयर नहीं आता, कोई चीज नहीं आती, डिजाइनिंग नहीं आती, मार्केटिंग नहीं मालूम है उसको, एडवर्टीजमेंट, मार्केटिंग, ब्रांडिंग, इनमें फर्क नहीं मालूम है, अब आप उससे वो करवा रहे हैं। जिसको नहीं मालूम ब्रांडिंग क्या होता है, उसको आप बोल रहे हो ब्रांडिंग करिए। जिसको नहीं मालूम एडवर्टीजमेंट कैसे होती है, उसको आप एडवर्टीजमेंट करा रहे हैं। जिसको सेल्स का नहीं पता, उसको सेल्स करा रहे हैं। सेल्स और मार्केटिंग का नहीं पता डिफरेंस, तो उसको पता नहीं है वो मार्केटिंग कर रहा है कि सेल्स कर रहा है। अब ये तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि अपने एम्प्लॉयज को समय समय पर चेक करना। पहली बात तो रिक्रूट करते समय चेक करना, रिक्रूटमेंट के बाद भी उनको लगातार ट्रेन करना। अगर आपको नहीं आता है तो आप पहले ट्रेन हो जाइए, फिर उनको ट्रेन करिए। और अगर आपको आता है तो आपकी जिम्मेदारी बनती है, एक बॉस के नाते नहीं, एक सीनियर के नाते, एक जिम्मेदार व्यक्तित्व के नाते। और क्योंकि मैंने बताया ना, एंटरप्रेन्योर बनना, व्यापारी बनना, बिजनेस का ओनर बनना, ये एक शेर की सवारी जिम्मेदारी वाला काम है भाई। ये कोई साधारण काम नहीं है। उन्हें टेंशन नहीं होती है सैलरी कहां से आएगी, आपको टेंशन रहती है कि सैलरी कहां से देनी है। और कई व्यापारी तो, कई बिजनेस ओनर तो ऐसे हैं, जितना वो सैलरी दे रहे हैं एम्प्लॉयज को, अपने घर उतना भी नहीं लेके जा रहे हैं, एक एम्प्लॉय की सैलरी के बराबर भी नहीं लेके जा रहे हैं। दिक्कत क्या आ रही है, वो एम्प्लॉय से वो उम्मीद कर रहे हैं जो उन्हें पता नहीं है, आता नहीं है, और फिर वो फ्रस्ट्रेशन एम्प्लॉय पे निकालते हैं कि आप ये नहीं कर रहे, आप वो नहीं कर रहे। चेक कर लो हर एम्प्लॉय का, अगर हर एम्प्लॉय का चेक करोगे तो पता चल जाएगा। और चेक करने का तरीका क्या है, ये तीसरी चीज देखोगे तो इससे और फिल्ट्रेशन हो जाएगा। आपकी कंपनी में कौन व्यक्ति किस काम के लिए जिम्मेदार है, और कहां से शुरुआत होगी जिम्मेदारी की, अपने आप से। सबसे पहले अपने बारे में लिखो, आप कंपनी में किन किन कामों के लिए जिम्मेदार हैं। और फिर जो जो एम्प्लॉय नीचे, ऊपर से नीचे तक, सबसे नीचे पियोन तक भी पहुंच जाओ। 10 एम्प्लॉय हैं, 100 एम्प्लॉय हैं, 50 एम्प्लॉय, फर्क नहीं पड़ता, जितना बड़ा बिजनेस है उन सबकी लिख लो, और रिटर्न में होना चाहिए। और अगर कोई ये कहता है मेरी कंपनी में हर व्यक्ति हर काम के लिए जिम्मेदार है, तो समझ लेना वहां कोई भी किसी काम के लिए जिम्मेदार नहीं है। आज नहीं तो कल वो कंपनी बंद हो जाएगी, वो व्यापार बंद होगा ही होगा, वो व्यापारी घाटे में जाएगा ही जाएगा। और चेक कर सकते हैं, सबसे बढ़िया पैटर्न है, आप चेक कर लो, क्या आपको पता है आपके यहाँ कौन सा एम्प्लॉय किस काम के लिए जिम्मेदार है, क्या एम्प्लॉयज को पता है कौन व्यक्ति किस काम के लिए जिम्मेदार है, क्या एम्प्लॉय को मालूम है हमारा ओनर या हमारी सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप क्या है, थर्ड लाइन ऑफ लीडरशिप क्या है, टॉप मैनेजमेंट क्या है, हमारी डिसीजन मेकिंग बॉडी कौन सी है, किस किस चीज के लिए कहां जाना है। अगर नहीं है, तुरंत बनाओ। और इसके लिए बड़ी कंपनी की जरूरत नहीं होती है। बड़े बिजनेसमैन बड़ा बिजनेस खड़ा नहीं करते साहब, वो बड़ी टीम खड़ी करते हैं, बड़े सिस्टम खड़े करते हैं, और ये सिस्टम टीम ही एक दिन कंपनी को बड़ा बना देती है। आज जब शुरुआत है, जब बिजनेस बड़ा नहीं है, तब करो ना काम। एक एक व्यक्ति की जिम्मेदारी, एक एक व्यक्ति का दायित्व, और शुरुआत ओनर के साथ होगी, मालिक के साथ होगी।
चौथा, ये भी ध्यान रखिएगा, अगर आप वाकई व्यापारी हैं, वाकई बिजनेसमैन हैं, वाकई अपने आप को एंटरप्रेन्योर मानते हैं, क्या आप काम कर रहे हैं या आप काम करवा रहे हैं? क्या आपका काम, ऐसा समझिए, क्या आपका काम आपके एब्सेंस में होता है कि नहीं होता है? अगर नहीं होता है तो आई एम सॉरी टू से, आप कहने के लिए मालिक हैं, कहने के लिए आप बिजनेस ओनर हैं, कहने के लिए आप एंटरप्रेन्योर हैं, आप एक एम्प्लॉई हैं, आप नौकरी कर रहे हैं साहब। क्योंकि नौकरी और बिजनेस की डेफिनेशन फिलिप कॉटलर ने बहुत बढ़िया दी है और पूरी दुनिया में वही डेफिनेशन चलती है। क्या? जहां जाए तो पैसे आए, ना जाए तो पैसे ना आए, वो नौकरी होती है। और बिजनेस, जहां जाए तो पैसे आए, ना जाए तो भी पैसे आए, वो बिजनेस होता है। और अब इस डेफिनेशन पर देखिए, आप बिजनेस कर रहे हैं कि नौकरी कर रहे हैं। एक इसी पैटर्न पर देख लीजिए, आप एक्चुअल में बिजनेस कर रहे हैं कि नौकरी कर रहे हैं। अगर आपके जाने से पैसा आता है, ना जाने से नहीं आता है, तो आप कहने के लिए भले आपने इन्वेस्टमेंट की, पैसा लगाया, मालिक बन गए, नौकरी कर रहे हैं साहब। और अगर आपके जाए ना जाए पैसा आता है, तो भले वो जॉब ही क्यों ना हो, भले किसी ने दायित्व क्यों ना दिया हो, वो बिजनेस होगा। क्यों? क्योंकि आप पर डिपेंड नहीं है। कम से कम ओनर पर बिजनेस डिपेंड नहीं होना चाहिए। ये चौथी चीज, इसका ध्यान रखना। और कम से कम डेली रूटीन में तो नहीं होना चाहिए। लगातार काम होता रहे, आप जाए तो भी हो जाए, नहीं जाए तो भी हो जाए, काम में डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। फिर आप रोज जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं। पांचवी चीज, क्या आप उन चुनौतियों के लिए अभी से ही तैयार हैं जो चुनौतियां आने वाले 5 साल 10 साल में आपके बिजनेस में या आपकी इंडस्ट्री में आने वाली हैं? पहली बात तो, क्या आपको पता है कौन कौन सी चुनौतियां आने वाली हैं? 5 वर्ष, 5 ईयर डाउन द लाइन क्या होने वाला है बिजनेस में? 10 ईयर डाउन द लाइन क्या होने वाला है बिजनेस में? कौन सी नई टेक्नोलॉजी आने वाली है? कौन से नए बदलाव आने वाले हैं? क्या आपको उनके बारे में पता है? पहली बात, अगर पता है तो क्या आप उन बदलावों के लिए तैयार हैं? क्या आपका बिजनेस तैयार है? क्या आपके एम्प्लॉय तैयार हैं? अगर नहीं है तो पहले उनको तैयार करिए, पहले तो पता करिए। अगर नहीं पता है 5 साल 10 साल में क्या आने वाला है आपकी इंडस्ट्री में, आपके सेक्टर में, आपकी जिसमें आप काम कर रहे हैं उसमें, उस बिजनेस में क्या बदलाव आने वाले हैं, और आपके एम्प्लॉयज कैसे होने चाहिए, आप कैसे होने चाहिए, उन चुनौतियों के लिए आपके पास फंड कितना होना चाहिए, किस तरह की रणनीतियां होनी चाहिए, उस सब पर काम करिए। वरना वरना बिजनेस की ग्रोथ रुक जाएगी, बिजनेस ग्रो नहीं कर पाएगा। छठी और आखिरी चीज, और ये भी बहुत महत्वपूर्ण चीज है, क्या आपका बिजनेस ब्रांड बन रहा है कि नहीं बन रहा? क्या आप कस्टमर को क्लाइंट में कन्वर्ट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि ब्रांड और नॉर्मल बिजनेस में यही सबसे बड़ा अंतर है कि बिजनेस ब्रांड नहीं बन पाया। और क्योंकि बिजनेस ब्रांड नहीं बन पाया, तो कस्टमर का क्लाइंट बन पाना मुश्किल हो रहा है। और जितना जितना ज्यादा इसको स्टडी करेंगे कि बिजनेस को ब्रांड में कैसे बदला जाए, उसके लिए मैं आने वाले समय में और कोई वीडियो भी बना दूंगा। बहुत सारी ट्रेनिंग भी है जो अलग अलग लोग देते हैं, वो भी ले सकते हैं आप। मैं भी वीडियो डालता रहता हूँ, और मेरी तो लगभग सभी ट्रेनिंग अब मैंने बिजनेस मैनेजमेंट की फ्री कर दी है। सिखाऊंगा आपको, आने वाले समय में बताऊंगा। लेकिन आप अपने लेवल पर देखिए, क्या आपका बिजनेस एक ब्रांड बन रहा है? और खासकर से वो लोग जरूर देखें जो 5 10 15 20 वर्ष से व्यापार कर रहे हैं। क्या बिजनेस ब्रांड बना? भले लोकल लेवल का ब्रांड हो, भले ही 5 10 किलोमीटर रेडियस में हो, लेकिन क्या वो ब्रांड है उस एरिया का? अगर नहीं है तो क्यों नहीं बन पाया? क्योंकि बिजनेस को ब्रांड बनने में ज्यादा समय नहीं लगता है। और जो ब्रांड बने, ठीक है, उन्होंने 10 15 वर्ष लगाए, लेकिन अगर आप भी 10 वर्ष लगा रहे हैं, इंटरनेशनल ब्रांड नहीं बना पाए, नेशनल ब्रांड नहीं बना पाए, स्टेट ब्रांड नहीं बना पाए, लोकल एरिया वाइज तो ब्रांड बना लेते उसको। नहीं बन रहा है तो कहाँ क्या कमियां आ रही हैं? क्या हम ब्रांड बनने के रास्ते पर हैं कि नहीं है? क्या हमारे कस्टमर क्लाइंट में कन्वर्ट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? नहीं हो रहे तो क्यों नहीं हो रहे? कम संख्या में हो रहे हैं तो ज्यादा कैसे कर सकते हैं? इन सब पे फोकस करेंगे तो यकीन मानिए बिजनेस में बहुत ग्रोथ होगी, बहुत तरक्की कर पाएंगे, आप बहुत आगे बढ़ पाएंगे, आपका व्यापार आगे बढ़ पाएगा।